हेलो बच्चों, मेरा नाम हिमांशु गर्ग है और आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ जो एक लेट वर्ब का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उस लेट वर्ब का यूज बता के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे। उस एग्जाम्पलों को आई होप सबने किया होगा, घर पे प्रैक्टिस करी होगी और आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और जिसने वो वीडियो देखा था और जिसको अगर वो नहीं समझ में आया हो तो एक बार और समझ लें, और जो पिछले वीडियो में जो मैंने बनाने के लिए दिया था उनको आप एक बार और समझ लें ताकि आप और उनको मिला लें कि ये सही है या गलत है। देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल था, उसमें मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। थोड़ा सा बस रिवाइज करवाना चाहूंगा, हल्का सा 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। कि मैंने बताया था लेट वर्ब का उपयोग कब करते हैं कि जब वो सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट काम करवा रहा हो, तब कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? लेट वर्ब का यूज करते हैं। सिंपली जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम जाता है तो इसमें राम खुद ही जा रहा है, राम खुद ही जाने का काम कर रहा है, मतलब कर्ता खुद ही काम कर रहा है। तो इसलिए सेंटेंस जो है इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कर्ता किसी और से करवा रहा हो, और कर्ता किसी और से नहीं करवा रहा है इस काम को। तो ये सेंटेंस जो बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राम जाता है तो राम गोज, राम जाने देता है। अब समझ लो बेटा, इसमें राम जाने देता है मतलब इसमें राम खुद काम नहीं कर रहा है, राम जाने देता है। तो इसमें जो एक्शन हो रहा है वो किसी और के द्वारा हो रहा है। तो राम जाने देता है और करने देने की जो वर्ब होती है वो क्या होती है बच्चों? लेट। तो इसलिए राम लेट्स। ऐसे ही क्यों आया है ये बेटा मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, आप पिछले वीडियो को देखें, इसको नहीं समझ में आया तो। राम लेट्स और उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो राम लेट्स गो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम मुझे जाने देता है। तो राम मुझे जाने देता है इसका मतलब क्या है? राम लेट्स मी गो। मी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की परिभाषा मैंने बताया था क्या होती है बच्चों? जो वर्ब से वॉट या हुम का रिप्लाई करे, जो वर्ब से वॉट या हुम का रिप्लाई करे। तो यहाँ पे जो वर्ब से वॉट या हुम का रिप्लाई क्या मिल रहा है? वो मिला मी, इसलिए वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और इसका सिंटेक्स जो था वो क्या था बेटा? सब्जेक्ट प्लस पहली वर्ब, और पहली वर्ब हमेशा इसमें कौन सी होती है? लेट। फिर ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरी वर्ब क्या होती है बच्चों? जो भी होती है पढ़ना, लिखना, खाना, कूदना, वो क्या हो जाती है? दूसरी वर्ब हो जाती है। उस दूसरी वर्ब की इंग्लिश बना दो। तो यहाँ पे दूसरी वर्ब थी वो क्या है? जाना। तो इसलिए मैं जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो हमने राम लेट्स मी गो। इधर आ जाओ बच्चों, ये सेंटेंस और दिए थे मैंने आपको। इसमें पहला सेंटेंस ये था मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। अब इसमें पहचानो सेंटेंस ये वाला, इसमें वर्ब लेट लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो क्यों लगेगी? तो सब बच्चे पहचाने होंगे कि हाँ ये वाला सेंटेंस है वो किससे बनेगा? लेट वर्ब से बनेगा। तो बच्चों बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल लेट यू रीड। अब देखो बच्चों यहाँ पे शैल क्यों लगाया है? तो आप सब लोग जानते होंगे आई और वी। आई और वी कौन से प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या लगता है? हमेशा शैल लगता है, ठीक है। और बाकी जो प्रोनाउन रह गए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं बच्चों? यू। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे। तो उनके साथ क्या लगता है? विल। ये सबको पता होगा। और क्या लगता है बच्चों? विल। तो आई शैल। अब ये बच्चों ये पहचान पा रहे हो, ये यहाँ पे हमने शैल क्यों लगाया है? यहाँ पे शैल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने एस लगा दिया, एस लगा दिया, यहाँ पे शैल लगा दिया। तो बच्चों वो सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? वो फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में सबको मालूम ही है क्या लगता है बच्चों? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? शैल। फिर करने दूंगा, कोई काम यहाँ पे करवा रहा है तो करने दूंगा की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? लेट। उसकी वर्ब क्या होती है? लेट। तो आई शैल लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हें। तो तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? यू। तो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया इसके अनुसार, सिंटैक्स के अनुसार। फिर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो आई शैल लेट यू रीड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा सेंटेंस, बहुत ईजी था। अब सेंटेंस देखो, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। सकता हूँ, सकता क्या है बेटा यहाँ पे? कैन। सकता की इंग्लिश क्या होगी? कैन। और जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। आई कैन गो। बेटा इसमें देखो कौन, मतलब इसमें ऐसा है कि जो इस सेंटेंस में, अब इसमें कहोगे सर आपने इसमें लेट क्यों नहीं लगाई, वर्ब लेट क्यों नहीं लगाई? तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो खुद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे खुद जानने का काम कर रहा है, मतलब मैं जा सकता हूँ, मैं खुद में एबिलिटी है जाने की, मैं किसी को जाने नहीं दे रहा हूँ, या मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ जाने की। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? आई कैन गो। मैं जाने दे सकता हूँ। अब इससे समझ में आ जाएगा बच्चों, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। मैं जा सकता हूँ और मैं जाने दे सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं जाने किसी को दे सकता हूँ, मतलब मैं काम खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के थ्रू करवा रहा हूँ। तो इसलिए अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों? वो आएगी लेट।
तो आई कैन लेट और गो। मेरा बच्चों आई कैन लेट गो, वही सेम सेम की तरह ही जो ये समझाया था उसी की तरह ही है। अब यहाँ देखो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वही इसमें तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने बताई रखी सेंटेंस में कि एक बार और बता देता हूँ कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, क्रिया से क्या और किसको का जो रिप्लाई देगा वो क्या होगा बेटा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं जाने दे सकता हूँ किसको, तो मैं, तो वो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई कैन लेट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे गो। तो आई कैन लेट यू गो। तो आई होप बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। और ये बहुत ही एक अच्छा वर्ब का उपयोग था, लेट वर्ब का उपयोग था, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। बेटा ये वाली जो वर्ब होती है, लेट वर्ब जो होती है, इस वाली वर्ब को बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। अब बच्चे आप परेशान ना हो, ये थोड़ी भारी भारी से वर्ड है। पॉजिटिव वर्ब आखिर होता क्या है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। ये सारी चीज मैं अभी स्टार्टिंग से ही आपको समझाऊंगा। जैसे ये पॉजिटिव वर्ब जो होती है, और मैं बता देता हूँ ये 5 और वर्ब और होती है पॉजिटिव वर्ब। इसमें गेट भी होती है, मेक भी होती है, हैव भी होती है, लेट जो होती है वो लेट का मैंने एक्सप्रेशन अभी दिया ही है, और एक हेल्प होती है। तो ये 5 जो पॉजिटिव वर्ब हैं, इन सारी पॉजिटिव वर्ब्स को मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इन वर्बों को समझने से पहले ये जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, बीच बीच में वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं इनको समझाता हूँ आपको कि ये आखिर वर्ब क्या, वो सॉरी नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था राम जो है वो क्या है, यहाँ पे नाउन है सब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा था, ये यू बोल रहा था मैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, बोल रहा था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या है, ये वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो है बच्चों प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं ये कर रहा था ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इन्हीं सबको अब मैं आपको बेसिक तरीके से स्टार्ट करके एक एक चीज डिटेल समझाऊंगा। तो आप बच्चों हेडिंग लगाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नाउन। ठीक है बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूं और आप इसको नोट करना हो, जिसको वो वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को पीछे रिवाइव करके और वो इसको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, देखो बच्चों नाउन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या, नाउन। देखो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच मतलब बोलने का तरीका। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जनरली बच्चों को 8 तरह के होते हैं। मतलब हम पार्ट ऑफ स्पीच को 8 तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नाउन, दूसरा है बच्चों प्रोनाउन, तीसरा है बच्चों वर्ब, चौथा है बच्चों एडजेक्टिव। अच्छा इंग्लिश हिंदी बताता हूं साथ में। नाउन को सबको मालूम होगा, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, संज्ञा। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं बच्चों, सर्वनाम। वर्ब क्रिया। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, विशेषण। एडवर्ब छठा हो गया बच्चों प्रीपोजिशन। छठा क्या हो गया बच्चों, प्रीपोजिशन। सातवां होगा बच्चों, सबको दिख रहा होगा ये, सातवां हो गया बच्चों कंजंक्शन। और 8वां हो गया बच्चों इंटरजेक्शन। समझ में आ रही है बच्चों। तो ये 8 तरह की जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसी से ही पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर का ये पूरा बेस है। तो इन्हीं को हम एक एक करके अब विस्तृत रूप से इनका स्टडी करेंगे, डिटेल रूप से इनकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप इनको नोट कर लेना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ बच्चों, नाउन। देखो बच्चों नाउन सबको मालूम है बच्चों, संज्ञा। नाउन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान आदि के जो नाम होते हैं। मतलब नाउन मतलब अपने आप में एक चीज होती है बच्चों, नाम मतलब इंग्लिश में बोले तो नेम। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर जहां पे कोई भी नाम हो,
नेम हो तो वो अपने आप में क्या हो जाता है बच्चों, एक संज्ञा। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे मैं कहूं एक व्यक्ति का नाम राम, सीता, श्याम और जो भी है, जैसे कोई भी नाम हो, ठीक है बच्चों, तो वो नाम जो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति का नाम, ये संज्ञा हो जाएगी। किसी अगर जगह का नाम देखें जैसे भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, तो ये भी सब क्या है, ये एक नाम है और वो किसके नाम है, जगह के नाम है, तो बच्चे ये क्या हो जाएंगे, ये भी एक संज्ञा हो जाएगी। तीसरा अगर हम बात करें कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का नाम, जैसे ये क्या है, बोर्ड, ये क्या है, मार्कर, टीवी, फ्रिज, कुर्सी, टेबल, ये सब भी क्या है, सब क्या है, नाउन है बच्चों। तो सबसे आसान परिभाषा में मैं समझाना, आसान परिभाषा में इसको कहूं, किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका नाउन हो जाएगा। देखो बच्चों, बेसिक तरीके से हम नाउन को, इंग्लिश ग्रामर में नाउन को हम 5 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नाउन होता है वो होता है बच्चों प्रॉपर नाउन। सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है बच्चों कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चौथा कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा होता है बच्चों मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है। तो हम इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन को जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम 5 तरीके से। कौन कौन से बच्चों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन सब के आगे नाउन लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर मतलब कोई व्यक्ति विशेष या फिर जो नाउन की परिभाषा है वही प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कोई व्यक्ति विशेष का नाम, कोई पर्टिकुलर विशेष, कोई भी स्थान का नाम, वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे अब मैं कहता हूं राम, एग्जाम्पल के तौर पर राम, सीता, ठीक है, राम, सीता और भी कोई नाम बोलो, जैसे अंजलि। ये सारे जो नाम, ये सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे, ये सारे एग्जांपल क्या है, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बच्चों। मतलब किसी का भी नाम जो होगा या फिर प्लेस का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा बच्चों प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब समझ लो कोई भी चीज कॉमन हो। कॉमन नाउन मतलब कोई भी चीज कॉमन। जैसे कॉमन नाउन का सबसे पहले एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरफ लड़के बैठे हुए हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने अगर मुझे सबको कॉमनली बोलना हो कि हाँ कि सारे बॉयज इधर आ जाओ, अगर मुझे सारे बच्चों को बुलाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा थोड़ी सबका नाम अलग लेके बोलूंगा कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। अगर मुझे बोलना हो सब लड़कों को एक तरफ बुलाना हो तो क्या बोलूंगा मैं, बॉयज, और सारी लड़कियों को बुलाना हो तो क्या बोलूंगा, गर्ल्स। तो इसलिए यहाँ पे अगर कॉमनली किसी चीज को बोलना हो तो वो क्या हो जाएगा, बॉयज, और क्या हो जाएगा, गर्ल्स। हाँ, अगर मुझे उसमें पर्टिकुलरली लड़कों में से किसी एक को बुलाना है, जैसे मान लो राम को बुलाना है, तो फिर मैं उसको केवल राम को बुलाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे गर्ल्स में केवल सीता को बुलाना है तो फिर मैं केवल सीता को बुलाऊंगा और उसमें बोलूंगा कि सीता इधर आओ, और इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आया। तीसरा नाउन देखो, तीसरा नाउन होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब एग्जाम्पल देखें बच्चों इसका, देखो टीम। ये चीज जो है सारे जो इनकी परिभाषा है, सारे जो इनका यूज है वो कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा बच्चों। देखो टीम, ज्यूरी, ठीक है, टीम और ज्यूरी। टीम समझते हो बेटा, किसी की टीम हो सकती है, जैसे क्रिकेट टीम हो सकती है। क्रिकेट टीम क्या होता है, एक पूरा समूह होता है। फुटबॉल टीम हो सकती है, बैडमिंटन टीम हो सकती है। क्रिकेट टीम में कितने वो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, सबको मालूम है। तो वो जो हो जाएगा वो एक समूह हो जाएगा। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव नाउन। तो वो हो जाएगा, तो टीम में कितने लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जूरी क्या होता है बच्चों, जूरी सबको पता होगा, जो भी अपना ये जो जुडिशियरी विभाग जो होता है, न्यायिक विभाग जो होता है, वहां पे जो जज होते हैं वो जो निर्णय करते हैं, जैसे मान लो अगर एक जज निर्णय करेगा तो वो तो एक सिंपल एक जज हो जाएगा, तो वो किसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन हम बात करें जूरी, जूरी क्या होता है बेटा, जजों का समूह। जो जज होते हैं उनका समूह, तो जजों का समूह, उसमें एक भी हो सकते हैं, सॉरी एक तो नहीं होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जूरी। बात समझ में आ रही है। अगला देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल समझ लो, जैसे हो गया लव, हेट,
बिलीव, ये सब क्या है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब लव माने क्या होता है? प्यार करना, किसी को प्यार करना, घृणा करना, किसी से हेट करना, किसी पे विश्वास करना। मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसा नाउन होता है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, सॉरी जिसको केवल हम महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि जो लव है इसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं कि सामने वाला मेरे को कितना प्यार करता है, या फिर सामने वाला मेरे को कितनी घृणा करता है, या फिर सामने वाला मेरे को कितना विश्वास करता है। ये सब क्या है? एक तरह से वो महसूस कर रहा है उस चीज को वो जैसे ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरे से 1 किलो प्यार करता है या ये मेरे से 2 किलो घृणा करता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, बस इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे से बहुत प्यार करता है, या ये मेरे से बहुत घृणा करता है, या इसको मेरे से बहुत विश्वास है। तो इस तरह से जो महसूस जिन चीजों को कर सकते हैं, है ना, तो वो कौन सा नाउन होगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा होगा बच्चों एग्जाम्पल से। अगला लास्ट नाउन जो है वो है बच्चों मटेरियल नाउन, है ना। और मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मटेरियल, इसका एग्जाम्पल समझो इसको, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक या फिर वुड, ये सब क्या है? ये दोनों एग्जांपल क्या है बच्चों? प्लास्टिक और वुड, ये दोनों क्या है? मटेरियल नाउन है। कैसे हैं? जैसे मान लो कोई भी है, ये मार्कर है, ये मार्कर किसका बना हुआ बच्चों? प्लास्टिक का, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये मटेरियल नाउन। ठीक है ना। वुड माने क्या होती है? लकड़ी। तो मान लो आज टेबल है या कुर्सी है, वो किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है, तो इसलिए बच्चों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। मतलब जिस कोई भी वस्तु जिस चीज से बनी होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई चीज हर वस्तु से बनी होती है, तो वो जो वस्तु जिस चीज से बनी होती है वो कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन। तो आइए बच्चों, ये सब सारे नाउन के जो प्रकार है, 5 तरह के नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के वो रिप्लाई करे। दूसरा चीज, इसमें आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसमें ये अब मुझे आप अपने मन से एक एग्जाम्पल, इन 5 एक या 2 जितने भी एग्जाम्पल आपको समझ में आए, एक या 2 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, और उनका बताना कि सर ये नाउन है या फिर ये नाउन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप इसी को बताना। जैसे स्टार ले लेता हूं बच्चों, में स्टार समझते हो ना? स्टार, तारा, ठीक है। स्टार मतलब क्या होता है? तारा। अब मुझे एग्जाम्पल इसी तरीके से, जैसे स्टार है, मुझे बताना बच्चों ये कौन सा नाउन होगा इन 5 में से। सोचना है इसके बारे में और फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और इसी तरीके से आप इन 5 के, ये 5 जो नाउन समझाए हैं मैंने, इन 5 नाउनों के जो एग्जाम्पल, इस बेसिस पे आप लिखना कि सर हाँ इसका जो एग्जाम्पल है वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। तो मुझे लिख के बताना ताकि फिर मैं उसको देख सकूं और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशियंट है। नाउन के बारे में समझाया मैंने आपको, आप इसको घर पे पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा जो एजुकेशन ग्रुप है वो है एवीएन एजुकेशन हब के नाम से। आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, एवीएन एजुकेशन हब के नाम से। यहाँ पे ये सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन सब वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा घर पे बैठ के आप स्टडी करें। ठीक है बच्चों, इन्हीं सपनों के साथ मैं यहाँ इस वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।